नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपिंड और प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी के विषय में। दोस्तों, यह विषय थोड़ा कठिन भी है और मेरे विचार से अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। अधिकतर इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप सपिंड नातेदारी और प्रतिषिद्ध नातेदारी के विषय में जो प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में है उनको समझाइए। और दुख की बात यह है कि जिन छात्रों की पूरी हिंदू ला तैयार होती है वो भी ना तो इस टॉपिक को कभी समझ पाते हैं, इंटरव्यू में समझाना तो दूर की बात है। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। दरअसल दोस्तों, कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जिनमें हम आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन रिश्तों की कुछ मर्यादा होती है। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक धर्मशास्त्र हैं। उन समस्त धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने अत्यधिक करीबी रिश्तेदारों या नातेदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना केवल निषिद्ध ही नहीं बल्कि महापाप माना गया है। और देखिए दोस्तों, बात बिल्कुल सही भी है। कोई भी व्यक्ति अपनी सगी माता, सगी बहन, बेटी, अपनी पुत्रवधू के साथ क्या विवाह कर सकता है? क्या ऐसे विवाह को जायज़ ठहराया जा सकता है कि कोई अपनी माता, बहन, बेटी या फिर पुत्रवधू के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करे? विष्णु स्मृति के अनुसार तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित बना ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो जलती हुई अग्नि में अपनी आहुति दे दे, यही उसके लिए सबसे श्रेयस्कर होगा। विष्णु स्मृति के अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, बौधायन धर्मसूत्र भी इसको पाप बतलाते हैं। तो इसके बाद में ये नियम स्थापित किया गया कि कोई भी व्यक्ति माता की ओर पूर्वजों की 5 कोटियों तक और पिता की तरफ के पूर्वजों की 7 कोटियों तक किसी से विवाह नहीं करेगा। इसीलिए यह नियम स्थापित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने से पहले तक यही नियम प्रचलन में था, किंतु वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने सपिंड नातेदारी की डिग्रियों को दोनों ओर से क्या किया, 2-2 डिग्री कम कर दिया। तो अब इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये हुआ कि अब पिता की ओर से सपिंड नातेदारी 5 डिग्री तक हो गई, जो पहले 7 थी, और माता की ओर से 3 डिग्री तक हो गई, जो पहले 5 थी। तो कानून के अनुसार पिता की ओर से 5 डिग्री तक है और माता की ओर से 3 डिग्री तक मान्य है। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(5) के अंतर्गत यह उपबंधित कर दिया गया है कि जो 2 व्यक्ति आपस में सपिंड हैं विवाह नहीं कर सकते हैं। सपिंड नातेदारी को और गहराई से समझने के लिए इसके 2 सिद्धांतों को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। वे 2 सिद्धांत हैं, नंबर 1 आहुति सिद्धांत और नंबर 2 एक ही शरीर के कण सिद्धांत। विज्ञानेश्वर के पूर्व सपिंड नातेदारी का सिद्धांत आहुति सिद्धांत, या जिसे पिंडदान का सिद्धांत भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ था। पिंडदान से आपको कुछ याद आया होगा। देखिए, हर हिंदू के घर में जब कनागत आते हैं तो उन कनागतों में जब श्राद्ध पक्ष आता है तब पितरों का श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान कार्य आदि किया जाता है ताकि पितरों की आत्मा तृप्त एवं संतुष्ट हो। तो श्राद्ध के रूप में हिंदू अपने पूर्वजों को चावल से बने हुए पिंड अर्पित करते हैं। अब पिंड अर्पण करने का नियम यह है कि हर हिंदू अपने पिता की तरफ से 3 पितरों को एक एक पिंड अर्पित करता है और माता की तरफ से 2 पितरों को एक एक पिंड अर्पित करता है, और वह
पिता की ओर से 3 अन्य पितरों को और ऐसे 2 अन्य पितरों को अर्धपिंड या लेप अर्पित करता है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जो श्राद्ध करता है वो क्या करता है कि वह उस पिंड द्वारा अपने पिता और माता की ओर से 4 पितरों से नातेदारी का संबंध रखता है। एक संतान की भांति उन सबको पिंड अर्पित करके अपने पुत्र होने का फर्ज निभाता है। तो उन पितरों की डिग्रियां गिनने में हम पिंडदान करने वाले से गिनना प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पिता की ओर से वह 7 डिग्रियों के पितरों और माता की तरफ से वह 5 डिग्रियों के पितरों से सपिंड नातेदारी का संबंध रखता है। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग ये समझिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि हम एक पुत्र की भांति अपने मृत पितरों को पिंडदान कर रहे हैं। तो ऐसे में वह 7 और 5 डिग्रियां हमारे लिए विवाह संबंध बनाने या लैंगिक संबंध बनाने के योग्य नहीं है। यह बहुत बड़ा पाप है। हालांकि आजकल बहुत सारे लोग इसे नहीं भी मानते हैं और कहते हैं कि आज के मॉडर्न समय में क्या यह सब, तो उनके लिए ही धारा 18 खा है, जिसमें धारा 5 के खंड 4 और खंड 5 का उल्लंघन करने पर 1 माह तक के सादा कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किया गया है। अब विज्ञानेश्वर के आने से पहले तक तो यही आहुति सिद्धांत या पिंडदान का सिद्धांत माना जाता था। अब जब विज्ञानेश्वर जी आए तो उन्होंने एक और नया सिद्धांत बना दिया। उसका नाम था एक ही शरीर के कण सिद्धांत। असल में विज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, उन्होंने पिंड का अर्थ बदल दिया। अब तक पिंड का मतलब था चावल का पिंड। विज्ञानेश्वर जी आए और बोले कि नहीं, पिंड का मतलब चावल के पिंड से नहीं है, बल्कि पिंड का अर्थ है शरीर का कण। दरअसल उनका कहना क्या था कि सपिंड नातेदारी उन्हीं लोगों के बीच में होती है जिनके शरीर में एक ही कण है। समझ रहे हैं आप? मतलब जिनके मध्य में एक ही रक्त प्रवाहित होता है, एक ही खून है, वो लोग एक दूसरे के सपिंड हैं। जैसे बच्चे और माँ बाप का डीएनए एक ही होता है। बच्चे माँ बाप का रक्त है, रक्त से बनते हैं, एक ही रक्त है माँ बाप और बच्चे में। तो उनका यही कहना था कि जिनके शरीर में एक ही कण है, मतलब जिनके मध्य में एक ही रक्त प्रवाहित होता है, वो लोग एक दूसरे के सपिंड हैं। अब ये जो एक ही शरीर के कण हैं, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे, तो क्या वह सब आपस में सपिंड हो जाएंगे और उनमें कोई शादी विवाह का उत्सव होगा ही नहीं? आप मतलब समझ रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहेंगे और ऐसे सैकड़ों पीढ़ी, हजारों पीढ़ी तक कितना हिसाब रखा जाएगा? कहीं पर जाके तो इसका अंत होना ही चाहिए ना, वरना कहाँ तक विवाह बैन किया जाएगा? ऐसे तो हम सब मनु और शत्रुपा की संतान है या आदम और हव्वा की संतान है, तो संसार के सारे स्त्री पुरुष आपस में भाई बहन हो गए। भाई हम सब जो है मनु और शत्रुपा की संतान है, तो हम सब जब एक ही की संतान है तो हम सब लोग आपस में भाई बहन हो गए। तब तो कोई भी किसी से शादी कर ही नहीं पाएगा कि हम सब तो आपस में भाई बहन हैं। इसीलिए विज्ञानेश्वर ने भी यही कहा कि इस नातेदारी की कहीं ना कहीं कोई तो सीमा निर्धारित करनी ही पड़ेगी। इसीलिए विज्ञानेश्वर ने कहा कि पिता की ओर से यह नातेदारी 7 कोटियों तक और माता की ओर से 5 कोटियों तक है। उन्होंने यह सीमा भी उस समय की प्रचलित जो मान्यता थी उसी के अनुसार निर्धारित की। विज्ञानेश्वर द्वारा प्रतिपादित सपिंड नातेदारी का सिद्धांत विवाह पर ही नहीं बल्कि उत्तराधिकार पर भी लागू होता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बतलाया ही था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सपिंड नातेदारी की डिग्रियों को दोनों ओर से 2-2 डिग्री कम कर देता है। तो अब पिता की ओर से सपिंड नातेदारी कितनी डिग्री तक हो गई? 5 डिग्री तक। और माता की ओर से कितनी हो गई? 3 डिग्री तक। अब बात करते हैं अपवाद के बारे में कि क्या सपिंड नातेदारी का कोई अपवाद होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। हिंदू विवाह अधिनियम सपिंड नातेदारी में विवाह का एक अपवाद स्वीकार करता है। और वह अपवाद क्या है? वह अपवाद
यह है कि किसी मान्य रूढ़ि के अंतर्गत कोई दो सपिंड आपस में विवाह कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वह विवाह मान्य होगा। रूढ़ि होनी चाहिए। इस संबंध में एक लीडिंग केस भी है, शकुंतला बनाम अमरदास। ये 1982 का केस है, पंजाब और हरियाणा का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत विवाह पर कुछ नवीन प्रकाश डाला गया तथा कहा गया कि रूढ़ि द्वारा कुछ जातियों में माता की पुत्री से और दक्षिण भारत की कुछ जातियों में बहन की पुत्री से भी विवाह मान्य है। तो ऐसा विवाह मान्य होगा अगर रूढ़ि है तो। आइए अब कुछ बात कर लेते हैं प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी के बारे में, यानी कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(4) में यह उपबंध है कि वे दो व्यक्ति जो प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी में आते हैं वे आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। धारा 3 का खंड जी प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को परिभाषित करता है। इसके 4 प्रवर्ग वहाँ पर दिए गए हैं। अब मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया आप सब बेयर एक्ट खोल लीजिए ताकि आप सबको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और धारा 3 खोले, उसमें खंड जी। जब एक व्यक्ति दूसरे का परंपरागत अग्र पुरुष है, इफ वन इज ए लीनियल एसेंडेंट ऑफ द अदर। अब इसका मतलब क्या हुआ? पारंपरिक पूर्व पुरुष या परंपरागत अग्र पुरुष, इसका मतलब है सीधी ऊपरली लाइन का पूर्वज। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, सीधी ऊपरली लाइन का पूर्वज का मतलब है कि ऊपर की ओर, देखिए कोई लाइन नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर की ओर जाने वाली सीधी लाइन में का पूर्वज। इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन ऑफ रिलेशनशिप अपवर्ड्स। अब इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बेटा है, बेटा आपने सबसे नीचे चार्ट में रखा, बेटे के बाद में सेकंड नंबर पे उसका पिता आया उसके ऊपर, उसके बाद में उसके ऊपर उनका दादा आया, फिर उसके ऊपर उनका परदादा आया, और ऐसे ही ऊपर के सब कोटि की नातेदारी के इस प्रवर्ग में आते हैं। समझ गए आप? नहीं समझे तो वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रवर्ग पर। प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी के दूसरे प्रवर्ग के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने परंपरागत अग्र पुरुष के पति या पत्नी से या फिर अपने पारंपरिक वंशज की पत्नी या पति के साथ विवाह नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? आप लोगों को समझ में आया कुछ? आप लोग बताइए। देखिए, बहुत सरल है। दरअसल अभी आपने जो पहले प्रवर्ग में पिता, दादा, परदादा पढ़े थे, तो इस वाले यानी कि इस सेकंड प्रवर्ग में यह बताया गया है कि उन पहले वाले प्रवर्ग के पिता, दादा, परदादा की पत्नी या पति से कोई व्यक्ति शादी नहीं कर सकेगा। और इसी भांति कोई भी अन्य पूर्वजों की पत्नी या पति के साथ भी विवाह नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कोई अपनी पुत्रवधू यानी बेटे की पत्नी के साथ विवाह नहीं कर सकता है। अपनी पौत्रवधू यानी कि अपने पोते की पत्नी के साथ भी विवाह नहीं कर सकता है, चाहे ये पत्नियां विधवा ही क्यों ना हो जाएं या उनका डाइवोर्स क्यों ना हो जाए, मगर कोई अपनी पुत्रवधू या पौत्रवधू से विवाह नहीं कर सकता है। ऐसे ही अगर लड़की के पॉइंट से देखें तो कोई स्त्री अपने नाना या सौतेले नाना के साथ विवाह नहीं कर सकती या अन्य पूर्वजाओं के पति के साथ भी विवाह नहीं कर सकती है। ऐसे ही कोई भी स्त्री अपने दामाद के साथ विवाह नहीं कर सकती, अपने पोती के पति के साथ विवाह नहीं कर सकती, अपनी परपोती के पति के साथ भी विवाह नहीं कर सकती, चाहे भले ही ये पति लोग विदुर ही क्यों ना हो गए हों, मतलब उनकी स्त्री का देहांत हो गया हो या उनका विवाह विघटित हो चुका हो, लेकिन तब भी ऐसी स्त्री इन नातेदारों में विवाह नहीं कर सकती। और ये हम अपने आम जीवन में देखते भी हैं। अब आते हैं प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी के तीसरे प्रवर्ग में। इसमें कुछ नातेदार आते हैं, वो मैं आप सबको बतलाता हूं। यदि वह एक दूसरे के भाई की पत्नी है तो वह विवाह नहीं कर सकेंगे।
दूसरे, यदि वह पिता के भाई यानी चाचा, तो चाचा की पत्नी है यानी कि चाची, तो अपनी चाची से कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि वह माता के भाई यानी कि मामा की पत्नी है, तो कोई व्यक्ति अपनी मामी के साथ भी शादी नहीं कर सकता। इसी प्रकार पितामह यानी दादा के भाई की पत्नी से और मातामह यानी कि नाना के भाई की पत्नी से शादी नहीं कर सकता। देखिए, दादा के भाई भी तो दादा ही हुए ना एक तरीके से, और उनकी पत्नी हुई दादी, तो इनकी पत्नियों से भी शादी नहीं कर सकता कोई। या दादी के भाई की पत्नी से या नानी के भाई की पत्नी से भी कोई विवाह नहीं कर सकता। अब आते हैं प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी के चौथे प्रवर्ग पर। इसमें भी कुछ नातेदार आते हैं जो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एक भाई और एक बहन आपस में विवाह नहीं कर सकते, एक चाचा और उसकी भतीजी आपस में विवाह नहीं कर सकते, एक चाची और उसका भतीजा आपस में विवाह नहीं कर सकता, भाई और बहन इन दोनों की संतानें आपस में विवाह नहीं कर सकती, दो भाई या दो बहनों की संतानें भी आपस में विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि इन संतानों आदि के बारे में ये कहा जाता है कि वे प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के अंदर हैं। और अगर कोई फिर भी ऐसा प्रतिषिद्ध विवाह करता है तो उसके लिए धारा 18 खा बनी है। धारा 18 खा के तहत 1 मास तक के सादा कारावास से या फिर 1000 रुपये तक के जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब अंत में मस्तिष्क में एक प्रश्न और उठता है कि क्या इस प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी का भी कोई अपवाद है? तो इसका उत्तर है हाँ, इसका एक अपवाद है। कौन सा? वही जो सपिंड नातेदारी में विवाह का अपवाद था। उसमें कौन सा था? रूढ़िगत विवाह। अर्थात यदि कोई रूढ़ी किसी प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी में विवाह को जायज़ ठहराती है तो वह विवाह मान्य होगा। भाई, कोई रूढ़ी सैकड़ों सालों से चली आ रही है और किसी जाति में उसे विधि का बल प्राप्त हो चुका है, वहाँ जायज़ माना जाता है ये सब, तो ठीक है, ऐसा विवाह मान्य होगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि पंजाब के जाटों में विधवा भाभी से विवाह मान्य है, तो ऐसे विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के पश्चात भी मान्य होंगे। इस प्रकार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अन्य विधि के विद्यार्थियों को भी आप शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।